Today we are going to learn about science, class 9 science, chapter 1 matter in our surroundings, which means हमारे आसपास में जो भी मैटर्स पाए जाते हैं हम उसकी स्टडी करेंगे. So without any delay आइए स्टार्ट करते हैं. Matter in our surroundings. Actually, what is matter? हमारे दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आता है मैटर होता क्या है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर. एयर, वाटर, स्टोन्स, सैंड, क्लाउड्स, पेंसिल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. आसपास की जितनी भी चीज़ें जो आप देख रहे हैं वे सभी चीज़ें किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है, पदार्थ से बनी हुई है. एक्चुअली मैटर क्या होता है, मैटर इज एवरीथिंग. Matter is everything in this universe that occupies space, जो जगह घेरती हैं और उनमें मास होता है. तो आप लोग ध्यान रखना है कि मैटर कोई भी पूछे आपसे क्वेश्चन दैट व्हाट इज मैटर, तो विच मीन्स दैट मैटर इज एवरीथिंग इन दिस universe that occupies space and has mass. Clear? नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर. जो मैटर होते हैं वो एक्चुअली किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है. सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस मैटर, अकॉर्डिंग टू द अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड पंच तत्व. क्या बोलते हैं हम सभी उनको, पंच तत्व बोलते हैं. दीज आर एयर, वाटर, sky, earth, sky and fire. Therefore, matter is a composition of these 5 elements. जो 5 elements है, matter इन सभी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है. राइट? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि what are the constituents of the matter, so you can promptly say that air, water, earth, sky and fire are matters are made up of these basic 5 elements, or we can say that all matters are made up of पंच तत्व. किन से मिलकर बना हुआ है, पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. अब मैटर जो फिजिकल नेचर होता है वो एक्चुअली होता क्या है, तो फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, इज मैटर कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलेट. इसका मतलब है क्या जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस है या पार्टिकुलेट है. अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. अब मैटर इज अ पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ. एज यू कैन सी दैट कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. मैटर इज अ पार्टिकुलेट इन द नेचर. दिस मीन्स दैट every matter consists of the particles, as you can see in the microscopic image of a cube above. This is a cube, right? अगर मैंने इसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा तो ये मुझे कैसे दिखाई दे रहा है, पार्टिकल्स इसमें दिखाई देते हैं. सो विच मीन्स दैट मैटर इज अ पार्टिकुलेट इन द नेचर. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, if we put a drop of red color in a water, the color of water turns red. जो वाटर का रंग होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, रेड में कन्वर्ट हो जाता है. दिस मीन्स दैट पार्टिकल्स ऑफ रेड कलर मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. अब ये क्या हो गया, अब जो रेड कलर का था पार्टिकल्स था हमारे पास में वो किससे मिक्स हो गया भाई, वो मिक्स हो गया वाटर से, वो मिक्स हो गया. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि मैटर इज अ कॉन्टिन्यूस और अ पार्टिकुलेट. तो आंसर इज मैटर इज अ पार्टिकुलेट इन द नेचर. व्हाट इज द साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स. अब ये जो पार्टिकल्स जो मिलकर बने होते हैं वो एक्चुअली इनके साइज क्या होते हैं, राइट? सो व्हाट आर द साइज. साइजेस क्या हमारे पास, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल, very small, you can say negligible,
but it can't be negligible because it has a size, because if it is a negligible, then it is a not matter. And we have earlier studied that everything in the universe having mass and occupy space is known as matter, right? So matter has a size. They can be broken into the smaller. For example, on dilution of a colorful solution as shown in the figure, we can still see the color. This means that there are millions in the particles present in this color which just divided themselves on a dilution. Dilution पे क्या हो रहा है, वो कलर का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है, लेकिन वो कंप्लीटली गायब नहीं हो रहा है. अगर आप यहाँ से देखेंगे और इन कलर में, दोनों में कलर में डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंस आ गया. मैं यहाँ पे 10 का डाइल्यूशन करता जा रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर वी हैव सम अमाउंट ऑफ कलर, विच मीन्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ दिस कलर हैविंग इन नंबर्स ऑफ मिलियंस में है, राइट. Which of these is matter? वो matter एक्चुअली क्या है, अब इनमें से बताओगे आप. Which of these is a question for you. Which of these is a matter? इनमें से मैटर कौन कौन से हैं? हैप्पीनेस, एयर, सैंडविच, थॉट्स वगैरह वगैरह. अब ये सारी चीज़ें आपको इनमें से बताना है कि इनमें से क्या क्या मैटर है. सो एयर हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यस. सैंडविच हैज़ अ मास, ऑक्यूपाइज स्पेस, यस. juice has a mass, occupies space, yes. Razor, yes, same. So they all have mass and they all occupy the space. They can be broken into the further particles. That means they are matter. Next, characteristics of particles of matter. जो matter के जो particles होते हैं उनके characteristics क्या क्या होते हैं, right? Characteristics means उनके लक्षण, कौन कौन से लक्षण होते हैं. The first characteristic is particles of matters have space between them. उनके बीच में क्या होती है, space होती है. Second, particles of matter are moving in all time. हमेशा वो क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे जाते रहते हैं. Particles of matter attract each other. These are the three characteristics of the matter. Next we have particles of matters have space between them. So let's just prove it कि क्या particles के बीच में space होता है या नहीं होता है. So I'm going to prove this with a very simple example. Have you ever wondered what causes salt to get dissolved in water? ये जो salt है ये पानी में कैसे dissolve हो जाता है. Salts get dissolved in water because their particles have spaces between them. उनके बीच में क्या होती है, space होती है. The particles of salt get in the between that space between the particles of water and mixture is formed, right? उनके particles के बीच में completely क्या होता है, वो dissolve हो जाता है. आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में, ये है हमारे पास वाटर सॉल्ट्स है, हमारे पास ये सॉल्ट और वाटर है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो इनके जो पार्टिकल्स है बीच में ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए. इस तरह से वो बन जाते हैं. लेकिन वी कांट सी इट थ्रू आवर नेकेड आई. हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट वी कैन ऑब्जर्व इट दिस रिएक्शन अंडर द माइक्रोस्कोप. Particles of moving, particles are continuously moving. जो particles होते हैं वो हमेशा move करते रहते हैं. They don't rest at a place, right? वो continuously move करते ही रहते हैं. Particles of matter are in motion all time, hence they possess kinetic energy. We have the two kind of energy. One is the kinetic energy due to the motion of particles, and one is the potential and the potential energy. Kinetic energy क्या होती है, energy due to the motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो जो वो एनर्जी एक्सर्ट करती है, that energy is known as the kinetic energy. The particles of matter intermix on their own with the other particle of a matter. For example, salt in water, various gases in air,
इंक इन वाटर, तो वो क्या होती है, या तो इंटरमिक्स होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में मिक्स होकर वो मिक्सचर बना लेते हैं। डिफ्यूजन, व्हाट इज द डिफ्यूजन? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। डिफ्यूजन बॉइलिंग पे क्या होता है, वो बहुत फास्टर हो जाता है। अगर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पानी है, उसमें हम चीनी घोल रहे हैं, एक स्टेज पे क्या होता है वो कम्प्लीटली घुलना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड लेवल, राइट। जब उसको हम बॉईल कर देते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज, तो डिफ्यूजन क्या हो जाता है, वो डिफ्यूजन का जो रेट हो जाता है कंप्लीट इंक्रीज हो जाता है। सो डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन हीटिंग, इस पे आपने ध्यान रखना है कि जो डिफ्यूजन है वो हीटिंग करते हैं, हीट करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाता है। बिफोर डिफ्यूजन एंड आफ्टर डिफ्यूजन में क्या फ़र्क होता है? जब उसको टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं वो कम्प्लीटली एक जगह पर जाता है, आफ्टर डिफ्यूजन क्या होता है, कम्प्लीटली वो डिजॉल्व हो जाते हैं। दो अलग अलग कंपाउंड हैं, दोनों अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग पार्टिकल्स हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के स्पेस में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज इज ऑन हीटिंग, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ऑन हीटिंग। जब उसको हीट देते हैं तब वो क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। इस चीज़ का आपने याद करके रखना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अब जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं वो दोनों के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब वो अट्रैक्ट करते हैं जब भी उनमें से एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसेस फॉर्म्स होता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वेरीज इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर एज शोन इन द फिगर बिलो, अभी नीचे देखेंगे, राइट। सो solids have the highest force of attraction, this is why we can't move our hand through the solid objects, the particles are so tightly bound. Similarly, particles of gases have least force of attraction in them, we can move our hand easily in the air, right? क्या हम नहीं मूव कर सकते? Exactly, we can move it. एग्जाम्पल नेक्स्ट, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैं एक सिंपल से बेसिक अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, there is a bucket with full of stones, particles of stones or particles pieces of stones, right? And there is a bucket, there are three buckets, one is a piece of the stones, another is full of water and another is empty full of air, right? So among these buckets, in which you can move your hands very easily and freely, absolutely your answer is in your mind, that is number 3, with air, right, or the empty basket, right? So this is why, because the air or the gaseous form of object having the least force of attraction. When we arrange the force of attraction between the different types of matter, right, is increasing the order, जब हम ऑर्डर में रखते हैं तो सबसे पहले सब इंक्रीज कर रहे हैं, तो सबसे कम किस में आता है, वो गैसियस फॉर्म में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे हाई किस में होता है, सॉलिड में होता है। We can also move our hand through water or liquid matter, but not freely as we can in the air. Exactly, this means that they are also loosely bound to some extent, कुछ तो वो loosely bound होते हैं, वो बंधे हुए होते हैं because of force of attraction. So you got to know, आपको क्या समझ में आया कि जो force of attraction है वो गैसेस में सबसे कम होता है, उसके बाद होता है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड्स में। स्टेट्स ऑफ मैटर, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ वाटर होते हैं, सॉरी मैटर होते हैं। सो आप सभी को मालूम है व्हाट आर दीज 3 स्टेट्स, फर्स्ट वन इज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक करके हम स्टडी पढ़ेंगे। सॉलिड्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट हैव दीज 3 प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज क्या है, डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है एंड हैव अ वॉल्यूम होता है। डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड हैव अ वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास
there is a less kinetic energy among the particles in the solid. They are generally arranged in an order. वो order में होते हैं. Thus they possess a fixed shape. This is why they possess a fixed shape. जिसके कारण क्योंकि वो अरेंज में होते हैं इसलिए उनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है. They can't be compressed. हम उसको ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं. The force of attraction is the maximum among the particles of. क्या होता है हमारे पास में मैक्सिमम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस इज नॉट मच स्पेस बिटवीन देम. उसमें क्या होता है देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन देम. उनकी ज़्यादा जगह तो होती नहीं है. देयरफॉर दे कांट बी कंप्रेस. इसलिए हम उसको ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते हैं. विच ऑफ दीज आर सॉलिड्स. एक क्वेश्चन है आपके लिए कि बताओ इनमें से कौन सा सॉलिड्स है. आपके पास टाइम है सॉल्व करो जब तक हम नेक्स्ट साइड पे चलते हैं. तो पीछे जो क्वेश्चन था हमारे पास में उनमें से कौन कौन से सॉलिड्स था. ऑल ऑफ देम आर सॉलिड्स. अब उसमें फ़र्क क्या है. ऑल ऑफ दीज फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. अ रबर बैंड sponge change their shape when we apply force on them, and it might appear to as it salt is taking the shape of the container. Exactly right, but actually each of the grain has its own definite shape. जो सॉल्ट होता है सॉल्ट का एक एक दाने का क्या होता है कि उसका डेफिनेट शेप होता है. नेक्स्ट वी हैव लिक्विड स्टेट. उसके कंपैरिजन में फिक्स वॉल्यूम तो होता है इसका लेकिन इसका फिक्स्ड दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप और दे डोंट हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज. इसका आपने याद करना है. दोनों तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द सॉलिड लिक्विड और गैस. आपको ये सारी प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ती हैं. नेक्स्ट हमारे पास में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड. सॉलिड से कम होता है. देयरफॉर देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दिस लिक्विड एंड दे कैन इजीली फ्लो. वो आसानी से मूव कर सकते हैं. दे कैन नॉट बी कंप्रेस. दिस इज वाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स. इसलिए हम क्या बोलते हैं फ्लूइड्स बोलते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स अरेंज इन each other not in a fix. वो फिक्स फॉर्म में नहीं होते इसलिए they don't have the fix they don't have the fixed shape. वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता है. You might have seen the liquids take the shape of the container in which we put it. जिसमें हम उसको रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है. This is because the particles of liquids have a high kinetic energy and always keep on moving. वो हमेशा मूव करते रहते हैं. नेक्स्ट है कैन अदर मैटर्स डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स. क्या और भी कुछ ऐसे मैटर हैं जो लिक्विड्स में डिफ्यूज होते हैं. डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स. यस ऑन मैटर अदर मैटर कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स वेदर इट इज सॉलिड लिक्विड और गैस. चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो वो सभी का मैटर क्या होते हैं डिफ्यूजन हो जाता है लिक्विड के अंदर. दिस इज सो because there is a space between the particles of liquid, so the particles of other matter can slip into those spaces. वो आसानी से उसमें चले जाते हैं मूव कर जाते हैं. they can mix easily. Diffusion solids into liquids, mixing of sugar in tea. There are example. Diffusion liquid into liquid, mixing of ink in water. Diffusion gases into liquid, presence of oxygen and the carbon dioxide in the water. These are the matter which can be diffused in the liquid. Gaseous state. Gaseous states are the following properties. They don't have fixed volume and they don't have fixed shape. ये completely opposite होता है लिक्विड और उससे बट दे आर हाईली कंप्रेसिबल. यहाँ पे अगर देखे जाएगा तो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव द लीस्ट और द ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. क्या होता है उनमें से लीस्ट या तो लीस्ट होगा या फिर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. देयरफॉर द पार्टिकल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ space between them and they can freely move in any direction. Also, they can be easily compressed and put into a smaller container unlike the solids and liquids. Since there is a lot of space between the particles, the different gases can diffuse into each other easily.
The kinetic energy of the gas is maximum in the cases of gases. Therefore, the particles move around freely at the high speed and they don't have the fixed shape of this. These are the table, point table, right? आपने इस टेबल को वीडियो पोस्ट करके कॉपी में लिख लेना और इसको अच्छी तरह से रिमेंबर कर लेना, लर्न कर लेना है. So can matter change its state? Yes, matter can change its state. अब कैसे चेंज होता है? वाटर एग्जिस्ट द थ्री स्टेट, आप सभी को मालूम है. आइस सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, वाटर वेपर गैसेस फॉर्म्स होता है. दिस इज एन इंडिकेशन दैट मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट. इससे क्या पता चलता है हमें कि यस मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. अब जब टेम्परेचर हम उसको या इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है? तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी हीट इट अप. किसको हीट करते हैं? यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल हम सॉलिड कर लेते हैं कि जब सॉलिड को हीट करते हैं, जब उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है? एज वी हीट द सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स इंक्रीजेस विच डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. अब उसमें जैसे हमने हीट दिया, अब वो क्या होगा, उसके जो काइनेटिक एनर्जी के जो पार्टिकल्स काइनेटिक क्या होता है वो इंक्रीज होते हैं. आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंने एक रूम में बंद कर दिया और रूम को मैंने चारों तरफ से आग लगा दी और आपको मैंने हीट दे दिया, तो आप क्या एक जगह बैठे रहोगे? नहीं, आप दाएं बाएं अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करोगे, दाएं बाएं मूव करोगे क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है. They start vibrating and changing their position. अब वो वाइब्रेट करने लगेगा, पोजिशन चेंज. स्लोली ड्यू टू द हीट ऑफ पार्टिकल्स बिकम फ्री एंड सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू द लिक्विड. अब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वो हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच, याद कर लेना व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच सॉलिड melts to become liquid at atmospheric pressure is known as a melting point. Melting point कितना होता है? 273.16 केल्विन. 273.16 केल्विन एक फॉर्मूला हमारे पास में. और आपको केल्विन और सेल्सियस का फॉर्मूला बदलने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला देता हूँ मैं. TC ये है मेरे पास में इक्वल्स टू 273.16 माइनस प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस, सॉरी केल्विन है, ठीक है. कि फॉर्मूला अगर केल्विन में बदलना हो तो कोई भी सेल्सियस में गिवन हो उसमें क्या ऐड कर देना, आपको ये वाली वैल्यू ऐड कर देनी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना उसमें सेल्सियस में भी. फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन. उसको क्या बोलेंगे आप? फ्यूजन हो जाता है जब वो सॉलिड किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज अ सॉलिड, राइट. हमने इसमें क्या दिया? टेम्परेचर दिया. द एनर्जी फ्रॉम कन्वर्टेड, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वाइब्रेटिंग करने लेता पोजीशन को वो मूव कर लेंगे, तो इस वजह से कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. In the melting process, once a solid reaches its melting point, its temperature does not increase further. उसके आगे फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ता. So where does it all heat go? So अब ये सारी हीट कहाँ चली जाती है? The heat is present in the solid at the time of melting is used by the particles of diminishing the force of attraction between the each other and the heat is therefore considered is heated. अब यहाँ पे हीट क्या होगी? जो हीट मैंने मैटर को प्रोवाइड किया था वो हीट अब किसने ले लिया? उनके पार्टिकल्स ने ले लिया, जिसकी मदद से वो क्या होते हैं? उनके बीच का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कंप्लीटली कम हो जाता है. अब ये जो हीट हिडन होता है, इससे इस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट. व्हाट वी कॉल्ड दिस हीट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट.
The heat energy which is used to break the force of attraction between the particles of matter is known as the latent heat. Since the heat is hidden, therefore it is called latent heat. Clear? Latent का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ या hidden. Latent heat of fusion, same, the amount of heat energy required to change 1 kg of solids into the liquid at the atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. Atmospheric pressure क्या होता है? The pressure exerted by the weight, the pressure exerted by the weight of a atmosphere में जो weight पे जो pressure लगाता है that is known as the atmospheric pressure. So अभी आपको पता चल गया latent heat किसे कहते हैं, heat किसे कहते हैं, and fusion, latent heat of fusion भी किसे कहते हैं. So now अब क्या होगा जब हम temperature liquid को दें? Just like in solids, the kinetic energy of liquid is also increases, the force of attraction between them decreases and they start moving. अब वो move करने start कर देंगे. जब वो move करने start कर देंगे तो as we supply on heating the point, a point comes when the particles overcome the force of attraction completely. अब वो completely force of attraction से free हो जाएंगे. जब force of attraction free हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? गैसें. This is when liquid starts changing into the gas. Boiling point अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था? Melting point. Temperature at which liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as the boiling point. For the example, boiling point is 273 Kelvin, which means 100 degree Celsius. Latent heat of vaporization, the amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into a gas at the atmospheric pressure at boiling point is known as the latent heat of vaporization. What happen when we apply heat to the, when we decrease the heat to the temperature, not increase the heat, decrease the heat, the kinetic energy between the particles decreases. अब तो kinetic energy क्या हो जाएगा? उसमें decrease हो जाएगा. They turn into the, उसमें पहले वैसे ही बहुत ज़्यादा था, अब उसमें हमने क्या कर दिया? यहाँ पर हीट को कम कर दिया. तो काइनेटिक जो बढ़नी चाहिए वहाँ पे क्या हो गया? वो घट गया. अब वो लिक्विड किस में, जो गैस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लग गया है क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी तो कम हो गई है कंपेरेटिवली जो पहले से थी. ठीक है ना? तो अब वो क्या हो गया? उसका लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है. कंडेंसेशन और द लिक्विफिकेशन, the process of converting a gas into a liquid by cooling down its temperature for the formation of cloud due to the condensation of water vapors from the earth. This process is known as the condensation. अब लिक्विड में क्या होगा? जब लिक्विड को हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस एंड दे टर्न इनटू द सॉलिड्स. एग्जांपल आइस जिससे बनते हैं हमारे पास में, घरों में जो बर्फ बनते हैं वो किससे बनते हैं? इसी प्रोसेस से बनते हैं. सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसेस विदाउट पॉजिंग अ फेज ऑफ लिक्विड. जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है. सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू gas without pausing this phase. This process is known as the sublimation. इसका एग्जांपल हमारे पास में क्या है? कैम्फूर. हमारे घर में सभी लोग जलाते हैं हम यहाँ पे कैम्फूर. ठीक है, सभी लोग हमारे घर में सभी लोग पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पे कैम्फर वगैरह का यूज़ किया जाता है पूजा जलाने के लिए, आरती वगैरह के लिए. ठीक है, घी भी जलाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, मोस्ट लोग घी जलाते हैं, कुछ लोग जला लेते हैं वैसे. तो कैम्फर इज द मैटर जो कम्प्लीटली क्या होती है, जो सॉलिड उसको बर्न करो तो विदाउट पोजिंग द लिक्विड स्टेट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसेस फॉर्म. दिस प्रोसेस इज नोन एज द सब्लिमेशन. क्लियर? आपको स्टूडेंट्स और ऐसे एग्जांपल ढूंढ के लाने हैं जो सब्लिमेशन के एग्जांपल है. राइट, कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिक्विड को अगर हम टेम्परेचर से डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस में वो कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्रोसेस नोन एज द सब्लिमेशन. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अब प्रेशर जब हम उसको चेंज करते हैं तो क्या होता है? बाय अप्लाइंग द प्रेशर वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल्स मैटर क्लोज टू ईच अदर. प्रेशर करेंगे तो क्या होगा? उनके जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है? पास में आ जाएंगे. इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग दैट पार्टिकल्स. व्हेन वी कंप्रेस और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस और गैस कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड. तो क्या बन जाता है? ड्राई आइस. द कार्बन डाइऑक्साइड इज अ फॉर्म ऑफ द ड्राई आइस. दिस इट कैन बी डायरेक्टली टर्न बाय द गैस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर कोई भी गैसेस फॉर्म है, अगर हम उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेशर को कम कर दे तो वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है.
Evaporation, what is evaporation? We have already know that the particles of matter at never rest, कभी रेस्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं. The particles of clouds have the particles of liquid have more kinetic energy. Therefore, they are able to overcome the force of attraction and convert into vapor without any external forces. So this is known as a evaporation. The phenomena of a change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called the evaporation. Evaporation is different than boiling. एग्जाम्पल, बॉइलिंग क्या होता है, जब उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं, जब वो वेपर्स फॉर्म में बन जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बिफोर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बिफोर गेटिंग इट टू द बीपी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट पर, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं. ध्यान रख लेना, उसको बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं ले जाते हैं. क्लियर? ये टेबल है, आपको इस टेबल में याद करना है कि कंडीशन क्या है, इंक्रीज एरिया, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, इसका कौन कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेना चाहिए. जब अगर एरिया इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है. एग्जांपल क्या होता है, पार्टिकल्स आर मोर प्लेस दस कैन इवेपोरेट इजीली. ज़्यादा पार्टिकल्स एरिया हो जाता है तो ज़्यादा आसानी से वो इवेपोरेट हो जाते हैं. हाउ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. अब जो इवेपोरेशन है तो कूलिंग कैसे करता है. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन यूजेस द एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स. जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उसकी एनर्जी वो यूज करते हैं. देयरफॉर द पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स से वो क्या करते हैं, वो एनर्जी ले लेते हैं. इन ऑर्डर टू कंपनसेट द एनर्जी दैट इज बीइंग लॉस इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. में जो उसको एनर्जी लॉस हुआ था वो एनर्जी उनको वापस मिल गई. सो दिस इज द कूलिंग, दिस इज द रिजल्ट ऑफ कूलिंग द सराउंडिंग एरिया. जिस तरह से हमारे जो आसपास का माहौल होता है वो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आवर पाम्स फील्स कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन, जब वगैरह लगाते हैं या नील रिमूव लगाते हैं हमारे हाथों को ठंडा लगता है. People sprinkle water on their roof, on the ground or the cool area, right? ठंडा हो जाता है हमारे पास में. We are able to sip hot tea faster in a saucer than a cup. हम उसको आसानी से कर सकते हैं, कप में जल्दी आसानी से पी सकते हैं. Why people wear cotton clothes in summer? अब cotton clothes समर में वो क्यों पहनते हैं, उसके पीछे कारण है. We perspire more in summer. हमें ज़्यादा पसीना आता है समर में. as we sweat evaporates, as the sweat evaporates, it takes energy from our body surface and keeps our body cool. Cotton can absorb the sweat easily and expose it to the environment, causing the evaporation. Evaporation of process होने लग जाती है. This takes place easily. This is in turn keep us the cool in the समर. क्लियर? क्या होता है हमारे पास में, वो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, इस वजह से वो हेल्प होता है. व्हाई द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द सराउंडिंग ऑफ अ ग्लास ऑन आइस क्यूब, आइस कोल्ड वाटर, राइट? ये एग्जांपल आपको याद कर लेना है इसको. तो कैसे होता है, देयर आर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर. When they come in contact with the walls of glass that has a ice cold water in it, they condense. अब वो क्या होता है, कंडेंसेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. As the result, the state changes from the gases to the liquid from this, forming tiny water droplets on this walls of this glass. We have studied so far there are 3 states of matter, but we have another 2 states of matter. One is the plasma and next one is a BEC or back, Bose-Einstein condensate, right? अब ये 2 मैटर क्या है, let's study about it. So, गैसेस पढ़ लिया हमने, लिक्विड पढ़ लिया, गैसेस पढ़ लिया, सॉलिड पढ़ लिया. एंड वी हैव द 2 अनदर, दैट इज द प्लाज्मा एंड द बोस आइंस्टाइन कंडेंस. ठीक है, ये अब ये 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये जो मैटर है कौन कौन से, द प्लाज्मा. इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच particles are super excited and super energetic.
दे आर फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस, वो क्या होते हैं, गैस का आयनाइजेशन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरोसेंट ट्यूब और द नियॉन ट्यूब बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ दिस प्लाज्मा. The neon bulbs contain neon gas. There is another gas such as the helium in the fluorescent ट्यूब मतलब जो लाइट जैसे हम जो घरों में ट्यूब्स वगैरह जो लगाते हैं. As electricity is passed in the tube or the bulb, they get ionized and creates a plasma inside the ग्लोज. अब उसमें क्या था, प्लाज्मा बन जाता है जो कि जलना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारे घरों में रोशनी हो जाती है. इनफैक्ट सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज दे प्लाज्मा प्रेजेंट इन इट. वहाँ पे क्या होता है, सॉरी नॉट दे, देयर प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन देम, उसमें प्लाज्मा पाया जाता है. एंड हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा. सो stars, lightning, neon lights or the plasma TV, these are the examples of plasma. Next, back, most important, Bose-Einstein condensate. It is the fifth state of matter discovered by Albert Einstein on the basis of studies conducted by the Indian scientist Satyendranath Bose. इनकी स्टडी पे उन्होंने कंडेंस किया था, जिससे उन्होंने फिफ्थ एलिमेंट की खोज की थी. बैक इज अ फॉर्म्ड बाय द condensing the gas of extremely low density to a much lower temperature. एकदम लो टेम्परेचर पर, बहुत ही कम लो क्वांटिटी डेंसिटी वाली गैस को उन्होंने लो टेम्परेचर पर उन्होंने कंडेंस कर लिया, जिससे एक एलिमेंट बना. उस एलिमेंट का नाम क्या था, बैक, दैट इज अ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स ऑफ द मास. ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया. इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी, कीप वेल.